अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला से भारत के लिए बुरी खबर बमबारी होते ही भड़के रूस, चीन ने लिया एक्शन। मादुरो को उठा ले गए अमेरिकी कमांडो। ट्रंप ने पूरे वेनेजुएला को किया धुआं। रूस और चीन भी रह गए हैरान। ट्रंप के सामने खड़े हो गए रूस, चीन और तानाशाह किम जोंग। इधर ईरान ने भी दे दी धमकी विश्व युद्ध की शुरुआत। जिसका डर था ट्रंप ने वही कर दिया। साल की शुरुआत ट्रंप ने नए युद्ध और बमबारी के साथ कर दी। रूस से लेकर चीन भड़के हुए हैं और भारत को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप को मादुरो से दिक्कत थी, इसलिए ट्रंप ने अपनी सेना को भेजकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही उठवा लिया। ट्रंप ने नए राष्ट्रपति को भी चुन लिया जो ट्रंप के इशारों पर नाचेगा। कौन है वो और ट्रंप की इस एक गलती से विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हो सकती है? भारत को ट्रंप ने कैसे झटका दिया, सब कुछ एक एक करके आपको बताते हैं। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बना हुआ था। अब उसने एक नए युद्ध की ओर मोड़ ले लिया है। अमेरिका की सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर भीषण हमला कर दिया और बड़े मिलिट्री बेस पर अटैक किया है। अमेरिकी मिसाइलों के हमले से कई बड़े शहरों में भारी तबाही देखने को मिल रही है। हमले के बाद पूरी दुनिया अलर्ट पर है। वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। वेनेजुएला में अब नए सैनिक भी भर्ती होंगे, यानी युद्ध अब लंबा चलने वाला है। वेनेजुएला पर हमला करके अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हमले के बाद रूस, चीन भी एक्शन में आ गए हैं। रूस कैरेबियन सागर में अमेरिका की बढ़ती गतिविधियों से परेशान है और रूस ने पहले से ही वेनेजुएला को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया था। रूस की ओर से सैन्य सहायता देने की बातें भी कही जा रही थी। चीन भी खुलकर वेनेजुएला का समर्थन कर रहा है और ट्रंप के इस कांड की निंदा कर रहा है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक से रूस और चीन दोनों भयंकर नाराज हैं। अगर ये भीषण जंग हुई और रूस के साथ चीन और नॉर्थ कोरिया ने इस पे एंट्री ली तो समझ लीजिए कि विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान पहले से ही अमेरिका पर भड़का हुआ है और धमकी भी दे चुका है। इस हमले के बाद ईरान भी वेनेजुएला के सपोर्ट में उतर आया है और अपने हथियारों को एक्टिव कर चुका है। ट्रंप ने कहा कि हमले को वो मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रंप ने कई बार वेनेजुएला को चेतावनी दी थी कि अमेरिका वेनेजुएला में ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ नई कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सच यह है कि ट्रंप वेनेजुएला में तख्ता पलट कराने की तैयारी में है। मादुरो ट्रंप की सुन नहीं रहे थे, इसलिए ट्रंप ने बहानेबाजी से हमला करा दिया। लेकिन यह हमला अब अमेरिका को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि रूस, चीन जैसे शक्तिशाली देश वेनेजुएला के सपोर्ट में खड़े हो चुके हैं। ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए था, लेकिन इसी शांति दूत ने अब पूरी दुनिया को नए विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया है। ट्रंप की दोगलेबाजी फिर से दुनिया देख रही है। एक तरफ आतंकी मुल्क के साथ लंच करते हैं और दूसरी तरफ अपनी सनक दिखाने के लिए पूरे देश को निशाना बना लेते हैं और उसके राष्ट्रपति को आतंकी की तरह उठा लिया जाता है। अमेरिकी सेना वेनेजुएला पर बड़ा हमला करके वहां के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को उठाकर लेकर गई है। ट्रंप के इस कारनामे से पूरी दुनिया नाराज हो रही है। वेनेजुएला में हो रही उथल पुथल से भारत को भी बड़ा नुकसान होगा। भारत और वेनेजुएला के बीच राजनयिक संबंध 1959 से है। ऊर्जा और तेल सहयोग इन रिश्तों की सबसे मजबूत कड़ी रही, क्योंकि भारत भी उन देशों में शामिल है जो कच्चा तेल खरीदता है। रूस की तरह वेनेजुएला भी सस्ता तेल बेचता है। अमेरिका के इस हमले के बाद इस तेल खरीद पर असर पड़ेगा। माना यह भी जा रहा है कि ट्रंप ने यह सिर्फ भारत को झटका देने के लिए किया है, क्योंकि भारत अमेरिका के आगे झुका नहीं। रूस का ट्रंप को उखाड़ नहीं सकते, इसलिए छोटे से देश पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ से कई देशों की हवा टाइट हो गई। वहीं भारत इतिहास रचते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और यही बात ट्रंप को सपने में भी डरा रही है। ट्रंप भारत को दबाने की जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, भारत उतना ही आगे बढ़ रहा है। वेनेजुएला पर हमला करके भी ट्रंप ने भारत को झटका देने की एक बेकार कोशिश की है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर इतना भीषण अटैक किया कि उसके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर डाला। यानी कि ट्रंप ने वेनेजुएला को चारों ओर से घेरने के लिए ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि उसे जवाबी कार्रवाई करने का मौका तक नहीं मिला। अमेरिका ने सीधे वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर अटैक करके 4 बड़े शहरों को निशाना बनाया और अमेरिकी सेना ने देखते ही देखते इतने बम बरसा डाले कि कुछ ही घंटे में वेनेजुएला की आर्मी सरेंडर करने पर मजबूर हो गई। हमले के कुछ ही मिनट बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को पकड़ लिया और उन्हें देश से बाहर ले गए। यानी अब ट्रंप अपने चहेते को वेनेजुएला की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि मारिया कोरिना मचाडो को ट्रंप वेनेजुएला का नया राष्ट्रपति बना सकते हैं। कोरिना मादुरो के विरोधी हैं और ट्रंप की समर्थक। मादुरो ने कोरिना को चुनाव लड़ने से भी रोका था और अब ट्रंप कोरिना को वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनाकर वहां का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं। छोटे से देश को निशाना बनाकर ट्रंप अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। अमेरिका ने बड़ा बयान देते हुए यह भी कहा कि मादुरो को अपने किए की सजा मिलेगी। लेकिन अब रूस ने अमेरिका को ललकार दिया है। चीन भी तैयार है। ईरान और नॉर्थ कोरिया ने भी अपनी मिसाइलें एक्टिव कर दी है। ये सारे ही देश एक साथ इस हमले की निंदा करते हुए वेनेजुएला के साथ आ गए हैं। तो क्या ट्रंप ने दुनिया को नए विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा।